जय हिंद साथियों। देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं तत्पुरुष समास को। ठीक है, तो आप सब इस समास को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, साथ में मैं बताऊंगा इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं बताऊंगा आपको इसके पहचानने के तरीके को भी। ठीक है, आप कैसे पहचान पाओगे और एग्जाम हॉल में कैसे इसको बेहतर ढंग से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पीछे वाली क्लास में हम लोग अव्ययीभाव समास को बेहतर ढंग से देख चुके हैं। आप सब भी उसको, अगर जो लोग नहीं देख पाए हैं वो लोग जा करके वहां पे देख सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए आज तत्पुरुष समास को देखते हैं। तत्पुरुष समास सर होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको कैसे कर पाएंगे जल्दी से, इन सब बातों पे आज चर्चा होगी। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि तत्पुरुष समास किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए, तो इसके लिए आपको ख्याल रखना है एक कोड, क्या चीज, तदु। एक याद करना है, कोड याद कर लीजिएगा, तदु यानी त से तत्पुरुष, द से दू से दूसरा, अर्थात तत्पुरुष समास का दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। आपसे पूछा जाता है कई एक बार ऑब्जेक्टिव बना करके कि किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, या फिर ऐसे कि दूसरा पद प्रधान होता है ना। उसमें चार विकल्प रहते हैं कि अव्ययीभाव, तत्पुरुष और फिर कर्मधारय, बहुव्रीहि, ऐसे करके रहते हैं। तो जब आपको बेहतर ढंग से सारी चीजें मालूम रहेंगी तो कर पाओगे। ठीक है, तो इसका समझ में आया कि इसका कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा। ठीक है, देखिए इस समास के दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। और दूसरी बात इसमें आती है कि यह समास का दोनों पद जो होते हैं किसी न किसी कारक चिन्ह से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। उसमें कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह क्या होते हैं अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात इसमें है कि इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, अभी बता चुका हूं। कैसे याद करेंगे, तदु। ठीक है, जैसे वहां पे अव्ययीभाव में अप याद किए थे, अ से अव्ययीभाव, प से पहला, अव्ययीभाव का पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, और तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है। और फिर विग्रह करने पर कारक चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। बीच में विग्रह जब करते हैं, विग्रह मतलब कि जब अलग अलग पदों को करते हैं तो बीच में क्या होता है कि कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखने की बात ध्यान में। ठीक है, अब बात आती है सर कारक क्या होते हैं। देखिए, कारक 7 होते हैं, लेकिन हमारे जो समास में कारक प्रयोग होते हैं 6 कारक कर्म से। देखिए, ये कारक होते हैं कर्ता ने, और कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है या फिर कारक चिन्ह होता है वह क्या होता है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। ठीक है, ने परसर्ग होता है। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में। ठीक है, और फिर संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ऐसी चीज होती है ना। अधिकरण में, पे और पर, में, पे, पर। ठीक है, अधिकरण होता है। तो ये चीज कब आता है सर, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, उदाहरण में प्रयोग करके देख लेते हैं सर कैसे बनता है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान में रखे रहेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। इसको सबसे पहले आपको याद करने होंगे। ठीक है, यहाँ से कई एक तरीके से यूपी बीएड में या फिर यूपी लेखपाल में, यूपी वीडियो की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत होती है। ठीक है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में, असंबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, मामे में ऐसे होता है, अधिकरण में, पे, पर होता है। ठीक है, इसके कारक चिन्ह को आपके मस्तिष्क में बैठने चाहिए, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं सर इसको उदाहरण देखते हैं। देखिए, कर्ता वाला नहीं होता है इस समास में। ठीक है, कर्म से कर्म होता है, कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है, लेकिन कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है ना। ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक, देखिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कर्म तत्पुरुष को। कौन से को, कर्म तत्पुरुष को देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष का सर क्या चीज है, कारक चिन्ह तो बोलिएगा कि को है। क्या है, को है ना। को है तो को का इसमें क्या होगा कि जब विग्रह करेंगे तो को उसमें जुड़ जाएगा, कारक चिन्ह जुड़ जाएगा ना। ठीक है, कृष्णार्पण, तो इसका कारक चिन्ह बीच में को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, कृष्ण को अर्पण बन गया विग्रह। ठीक है, कृष्ण को अर्पण,
वनगमन, वन को गमन, वन को गमन। देखिए इसमें एक बात और होती है कि जैसे यहाँ पे गया हुआ नहीं, दूसरा शब्द नहीं मतलब रखेंगे, जो चीजें हैं उसमें, यानी कि समासिक पद में जो चीजें दे रखा है उसी चीज को विग्रह में हम लोग रखते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। अगर जो चीज नहीं दिया है, वन को गया, यहाँ गया नहीं लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपको रहेगा, ठीक है। लेकिन जो चीजें समासिक पद में दिया है उसी को हम विग्रह में भी मेंशन करेंगे, उसी को लिखेंगे, ठीक है। जेब कतरा, ठीक है, जेब को कतरने वाला, ठीक है, जेब को कतरने वाला। आगे प्राप्तोदक, उदक माने क्या होता है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो उदक को प्राप्त, उदक माने होता है, देखिए जल होता है, क्या होता है, जल को प्राप्त। देखिए ये चीजें तो हो गई सर कर्म तत्पुरुष। देखिए इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या समझना है, सिस्टम समझने, तरीका समझना है, ठीक है। तो तरीका को हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल तो ढेर सारे हो सकते हैं सर, एग्जाम्पल बुक में ढेर सारे दे रखे हैं हम लोग, लेकिन तरीका समझने हमको कैसे करने हैं, अभी जस्ट बताने वाला हूं कि इसको कैसे आपको करने हैं, जल्दी से कैसे करने हैं, टाइम सेविंग कैसे करने हैं। कुछ चीजें मैं कीवर्ड बताऊंगा, उसको आप अपने मन मस्तिष्क में रख लीजिएगा। देखिए करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष का क्या था, तो से के द्वारा था ना, से और के द्वारा दो चीजें था, ठीक है। तो ईश्वर प्रदत्त, तो इसमें क्या हो जाएगा, ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित क्या हो जाएगा, हस्तलिखित, हाथ से लिखित या फिर हस्त से लिखित। क्या ये चीजें समझ में आ रही है ना, से को यहाँ पे आया था, को आया था, को आया था, को आया था, को कैसे आया, देखिए यहाँ पे से करण यानी कि कारक चिन्ह से आया, को कैसे आया, कारक चिन्ह से आया। तुलसी कृत मतलब कि तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है। रचित, तुलसी के द्वारा कृत, कृत ही लिखेंगे, रचित नहीं, ठीक है। कृत का मतलब होता है रचित, लेकिन कृत लिखेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में कृत नहीं रहता तब रचित लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं आप ना। रत्न से जड़ित, क्या हो जाएगा, रत्न से जड़ित, ठीक है, रत्न से जड़ित। बातें समझ में आई, से कहां से आया, के द्वारा, के द्वारा कहां से आया, कारक चिन्ह के द्वारा, ठीक है। जब इसका विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं, यानी कि बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। अब आगे देखिए संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का मतलब होता है के लिए, तो हवन सामग्री में क्या हो जाएगा, हवन के लिए सामग्री, ठीक है। तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि हवन के लिए समान है, तो ऑप्शन में रहेगा आपको कि हवन सामग्री का समास विग्रह है, तो आप बताइएगा कि हवन के लिए सामग्री, न कि हवन के लिए सामान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हवन के लिए सामग्री, ठीक है, हवन के लिए सामग्री। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, यहां दक्षिणा में की जगह पे आपको ऑप्शन में आपको उलझाने के लिए रहेगा कि दान, गुरु के लिए दान, लेकिन जब यहाँ पे जो चीज समासिक पद में रहेगा वही चीज आप समास विग्रह में भी कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ऑप्शन इतना नियरेस्ट दिया रहता है हमको कि हम लोग गलती कर देते हैं, थोड़ा सा हमसे चूक हुई कि हम लोग गलत कर देते हैं ना, ऐसी चीजें नहीं करनी है। बलि पशु क्या हो जाएगा, तो बताइएगा कि पशु, बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु। अब आगे आते हैं सर अपादान। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, अलगाव,
देखिए अलगाव के अर्थ में कौन सा कारक होता है, तो बता दीजिएगा कि अलगाव के अर्थ में अपादान कारक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अलगाव होगा ऋण से मुक्ति, यहाँ क्या होगा, ऋण से मुक्ति। अब देखिए बात आती है कि सर इसमें भी से आया है, इसमें भी से आया है। देखिए यहाँ पे जो से आता है ना वह साधन के अर्थ में आता है। ठीक है, साधन के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ पे जो से आता है वह अलगाव के अर्थ में आता है। ठीक है, उससे मुक्ति, ऋण से अलग हो गया आदमी। ठीक है, ऋण से क्या हो गया, अलग हो गया, मुक्ति पा लिया। ठीक, अब मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से विमुख, देश निकाला। अब यहां पर भी देखेंगे देश से निकाला जा रहा है, तो देश से अलगाव तो हो ही रहा है सर, देश से निकाला। यार इसका समास विग्रह बनेगा तो बताइएगा कि देश से निकाला। ठीक है, आगे देखिए ये चीजें बाद में समझ में आएगी ना, इस वाले से और फिर इस वाले से में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये बातें समझ में आई स्पष्ट रूप से, बढ़िया से, ढंग से, अच्छे से। ठीक है, देखिए इस वाले से का अर्थ होता है कि किसी का, इसका प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा वह अलगाव के अर्थ में से का प्रयोग किया जाएगा। बातें समझ में आई, स्पष्ट हुई सारी चीजें। आगे देखते हैं संबंध तत्पुरुष। क्या देखते हैं, संबंध तत्पुरुष। मंत्री परिषद, संबंध में क्या होता है सर, तुरंत यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मंत्री परिषद, मंत्रियों का परिषद, मंत्रियों का परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजपुत्र, बताइए राजपुत्र में क्या होगा, राजा का पुत्र। आगे अमचूर, आम का चूर्ण। आम का चूर्ण। ठीक है, देखिए अब यहां पे बात आती है कि सर क्या होता है कि यहाँ पे का कहां से आया, तो का आया, संबंध का जो चिन्ह होता है उसको यहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्योंकि संबंध तत्पुरुष पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अधिकरण तत्पुरुष अभी आपको बताएंगे कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है, कैसे हमको उलझाता है, और फिर हम कैसे उसको सुलझा सकते हैं एग्जाम हॉल में, कैसे हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इस बात को भी अभी चर्चा करेंगे हम लोग ना। ठीक है, देखिए वनवास में क्या हो जाएगा सर, अब देखिए तुरंत आने चाहिए कि वनवास में क्या है, में पे पर। ठीक है, वन में वास, वन में वास, यहाँ पे वन में निवास भी रहेगा आपके ऑप्शन में, लेकिन नहीं, वन में वास। जीव दया, क्या हो जाएगा, जीव में दया, नहीं, जीवों पर दया, जीवों पे दया, ऐसे। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न। आगे देखिए घुड़सवार, क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार, घुड़सवार का क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार। कवि श्रेष्ठ, क्या हो जाएगा, कवियों में श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ। अब देखिए में आया, पे आया, पर आया, ये सब चीजें कैसे आई, तो कारक चिन्ह के द्वारा आए। जब विग्रह करते हैं तो ऊपर पढ़ चुके हैं कि विग्रह करने पर कारक चिन्ह क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। अब सब देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन कैसे बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है सर, इस बात को भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और कैसे हम लोग जल्दी से कर पाएंगे। देखिए कोई भी एक एग्जाम, प्रेम सागर, एक आपसे एग्जाम्पल दे देगा कि प्रेम सागर में कौन सा समास है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि पंचमी तत्पुरुष,
देखिए इसकी विभक्ति क्या होती है, प्रथमा में ए होता है, द्वितीया में ए होता है, कर्म होता है, तृतीया में करण होता है, चतुर्थी में संप्रदान होता है, पंचमी में अपादान होता है, षष्ठी में संबंध होता है और फिर सप्तमी में अधिकरण होता है। बातें समझ में आई। देखिए कई एक बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे इसी एक एग्जाम्पल को लीजिए कि प्रेम सागर में कौन सा समास है। या तो आपको ऑप्शन में रहेगा कि तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व ऐसे करके दे देगा, या तो तब तो वहां पे तत्पुरुष लगा दीजिएगा, या तो दे देगा कि प्रथमा तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी षष्ठी, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। तो फिर अब वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है सर कि कैसे करें, ठीक है। तब फिर वहां कैसे करेंगे, जब प्रेम, अब आपको ये वाली चीजें आनी चाहिए, कारक चिन्ह आनी चाहिए, उस कंडीशन में आपको कारक चिन्ह आने चाहिए। तो आप करेंगे कि प्रेम का सागर, ध्यान रहेगा आपको कारक चिन्ह, तब फिर आप ध्यान में लाएंगे कि प्रेम का सागर, ये तो हो नहीं सकता, प्रेम के लिए सागर तो हो नहीं सकता है, प्रेम में सागर ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रेम से सागर, के द्वारा सागर, ऐसी चीज नहीं होगा, प्रेम का सागर होगा सब, बिल्कुल सही बैठ रहा है, सूट कर रहा है सब, ठीक है। प्रेम का सागर, प्रेम का सागर मतलब कि यह होता है षष्ठी में, षष्ठी मतलब संबंध होता है, तो आप तुरंत लगा सकते हो कि नहीं यह षष्ठी तत्पुरुष है, अर्थात संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। ऑप्शन में आपको संबंध तत्पुरुष भी दे सकता है, या फिर षष्ठी तत्पुरुष, या फिर सप्तमी तत्पुरुष दे सकता है, या फिर अधिकरण तत्पुरुष। दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, चाहे सप्तमी पूछे चाहे अधिकरण पूछे, दोनों बात एक ही है, ध्यान में रखनी है बात। क्या यहाँ तक की बातें समझ में आई बिल्कुल ढंग से? जब आप कारक चिन्ह याद करेंगे तो बिल्कुल ढंग से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। एक बात और इसमें तत्पुरुष में ध्यान रखनी है कि इसका कौन सा पद प्रधान रहता है, दूसरा पद प्रधान रहता है ना, ठीक है। आगे देखिए, तत्पुरुष समास के 3 और अन्य भेद हैं, उपभेद हैं, ठीक है। कितने? 3 अन्य उपभेद भी हैं, उपभेद, ठीक है। इसको देख लेते हैं सर, कौन कौन से? नए तत्पुरुष, ठीक है। सबसे पहला नए तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष, फिर प्रादि तत्पुरुष, फिर उलुक तत्पुरुष, ठीक है। देखिए जिसके आरंभ में अ या अन उपसर्ग आए वह क्या होता है? नए तत्पुरुष। असभ्य, जैसे असभ्य हो गया, अनंत हो गया, अविवेक हो गया, असभ्य हो गया, अशुद्ध हो गया, असंभव हो गया, अशुद्ध हो गया। इसमें क्या आया है? अ के साथ अ प्लस शुद्ध है, जहां पे अ आ जाएगा ना वहां पे क्या होता है, पहला पद अ आ जाए, अ उपसर्ग आ जाए तो वहां पे क्या होता है? नए तत्पुरुष, या फिर अन आ जाए, जैसे कि यहाँ था, कहा अन धन अंत था, अन प्लस अंत था, तो यहाँ पर भी कौन सा समास हो जाएगा कि तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास होगा ना। अगला है प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि में क्या होता है कि सबसे पहला पद क्या होता है? पहला प्र उपसर्ग आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्र उपसर्ग आएगा, फिर वह जिसमें जुड़ जाएगा प्र उपसर्ग वहां में प्रादि तत्पुरुष समास होता है। जैसे प्रमाण हो गया, प्रचलित हो गया, प्रमेय हो गया, प्रखर हो गया, ठीक है। और तीसरा आ जाता है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष का मतलब होता है जिस समास के पहले पद के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहता है ना, विद्यमान रहता है, और फिर वहां पे अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे समासिक पद रहेगा लेकिन उसमें पहला पद क्या रहेगा? विद्यमान रहेगा ना, यानी कि समासिक पद, समासिक पद बोले तो कारक चिन्ह, ठीक है, समासिक पद में कारक चिन्ह क्या रहेगा? विद्यमान रहेगा, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि नहीं है, ठीक है। देखते हैं कैसे लगता है सर। जैसे मृत्युंजय, देखिए तो मृत्युंजय को देखेंगे, मृत्युम प्लस जय ऐसे होता है। म क्या होता है? म संस्कृत का शब्द है, मृत्युम प्लस जय, ये देखिए एक कारक चिन्ह है, संस्कृत का कारक चिन्ह है, ठीक है, इसमें विद्यमान है, ये म ही यहाँ पे बदला हुआ है अनुस्वार में, मृत्युम प्लस जय। ये धनंजय, ये धनम प्लस जय हो गया, यहाँ पर भी बदल जाएगा। बृहत, बृहत प्लस पति, तभी बदला है कि नहीं? तो ये सब क्या है? कारक चिन्ह थे लेकिन वह बदल गए हैं, ठीक है, किसी न किसी रूप में हैं, ठीक है। तो क्या ये चीजें बातें समझ में आई? ये सब चीजें मृत्युंजय, धनंजय, बृहस्पति, युधिष्ठिर, ये सब सारी चीजें क्या आती? अलुक तत्पुरुष समास में आती है। ये तो कई एक बार हमसे पूछा भी गया है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, ठीक है, कई एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। इधर से भी आप सब देख सकते हैं, सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी आशा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और फिर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद साथियों।